से शुरू हो गया, क्योंकि ये कुंभ है, महाकुंभ है इस बारी 2025 का, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करें तो आपकी शिविर को किस दिन को मंजूरी मिली थी? पहले दिन क्या प्रशासन की जो व्यवस्था होती है वो जमीन उपलब्ध कराने की होती है। उससे पहले चूंकि यहाँ पर नॉर्मल जमीन नहीं होती, गंगा जी का बहाव रहता है, पानी रहता है यहाँ पर। कितने फीट तक पानी रहता है? पानी यहाँ बाढ़ में 4-5 फीट पानी रहता है, 10 फीट पानी रहता है। पानी सूखने के बाद यहाँ मेरा प्रशासन व्यवस्था करता है और जमीन कटती है। 10 जनवरी तक बन करके तैयार हो गया, जो आपके सामने दिख रहा है। कैसा रहता है यहाँ का अनुभव? अनुभव तो इतना अच्छा रहता है जिसको बयां करना बड़ा मुश्किल है जी। जो लोग भी आते हैं अद्भुत होते हैं कि यहाँ रहने का अवसर हमें प्राप्त हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि इस महाकुंभ का संगम में स्नान करें, त्रिवेणी में स्नान करें। 5 महाकुंभ जो है आपने अटेंड कर लिए, कैसा आपका पर्सनल अनुभव बताइए, कैसा रहा? मेरा पर्सनल अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ आने पे इतनी खुशी होती है और जो लोग आते हैं उनका सेवा करने में, उनको खिलाने में, पिलाने में, उनको सारी सुविधाएं देने में अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमसे श्रद्धा भाव से सेवा हो सकता है, निस्वार्थ भाव से, वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और बहुत खुशी होती है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿष्य ਨੇ, जो कि महामंडलेश्वर जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ नहीं ਸੀਗਾ, तो एकदम तो इतने सारे ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ व्यवस्था करना। आओ पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे। इस शिविर का पूरा नाम है शाश्वतम शिविर जी, जिसके ये मतलब सब कुछ करता धरता जो है हमारे गुरुजी हैं, जिनका नाम है श्री श्री 1008 जी अनंत विभूषित श्री महामंडलेश्वर जूना डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज जी जी जी। तो हम उनके शिष्य हैं जी। शिष्य ही मिल करके गुरु की सेवा में शिविर चलाने का कार्य करते हैं, गुरु जी के डायरेक्शन में। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर कब से शुरू हो गया, क्योंकि ये कुंभ है, महाकुंभ है इस बारी 2025 का, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करें तो आपकी शिविर को किस दिन को मंजूरी मिली थी और किस तरीके से यहाँ पर क्या होता क्या है? आप जब आते हैं यहाँ पर पहले दिन तो होता क्या है यहाँ पर? पहले दिन क्या प्रशासन की जो व्यवस्था होती है वो जमीन उपलब्ध कराने की होती है। उससे पहले चूंकि यहाँ पर नॉर्मल जमीन नहीं होती, गंगा जी का बहाव रहता है, पानी रहता है यहाँ पर है। यहाँ पर पानी रहता है? पानी रहता है। कितने फीट तक पानी रहता है? पानी यहाँ बाढ़ में 4-5 फीट पानी रहता है, 10 फीट पानी रहता है। पानी सूखने के बाद यहाँ मेरा प्रशासन व्यवस्था करता है और जमीन कटती है जी। सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ 1.5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन मिली हुई है, ठीक है, जिस पर ये शिविर 19 तारीख हमें जमीन मिली है और 20 दिसंबर से हमें कार्य प्रारंभ करने का अवसर मिला जी। और 20 दिनों में ये शिविर 10 जनवरी तक बन करके तैयार हो गया, जो आपके सामने दिख रहा है जी। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब यहाँ इनका कहना है कि 19 तारीख को यहाँ सिर्फ जमीन होती है और अब आप देख रहे हैं कि हम एक टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सोफे हैं, सब कुछ है, महाराज जी की गद्दी है, तो यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट करने का जो पूरा जिम्मेदारी रहती है वो यहाँ पर रहती है। कैसा रहता है यहाँ का अनुभव? अनुभव तो इतना अच्छा रहता है जिसको बयां करना बड़ा मुश्किल है जी। जो लोग भी आते हैं अद्भुत होते हैं कि यहाँ रहने का अवसर हमें प्राप्त हो जी। और जो लोग आ जाते हैं सोचते हैं पुनः आए मेले के दौरान। इस बार तो महाकुंभ है, इसकी महिमा भी अलग बताई गई है जी। कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है जी। अब भविष्य में हम लोगों की उपलब्धता तो रहेगी नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि इस महाकुंभ का सुअवसर जो प्राप्त हुआ उसमें पुण्य प्राप्त करने के लिए स्नान करें, संगम में स्नान करें, त्रिवेणी में स्नान करें, गंगा जी में स्नान, जहाँ जैसा संभव हो पा रहा है। लेकिन भीड़ को देखते हुए प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है। अपने कैंप में भी पूरी तरह से लोग ऑक्युपाई हैं, कोई भी एक कमरे खाली नहीं, किसी भी समय खाली नहीं, किसी भी समय खाली। तो कैसा रहता है? आप पहली बात तो बताइए, यहाँ पर आपने पर्सनली कितने सारे जो कुंभ है, आपका खुद का कितना एक्सपीरियंस रहा है? आपने कितने कुंभ में शिष्य के तौर पे कार्यकर्ता संभाली है? शिष्य के तौर पर 2013 से कुंभ ये प्रारंभ हुआ है जी, जिसमें गुरुजी का शिविर लगा है। प्रयागराज में 2013 में लगा, 2019 में लगा और 2025 में। इससे पहले जो है 2016 में उज्जैन में और हरिद्वार में, 2021 में हरिद्वार में लगाया गया। ठीक है जी। और जब से गुरुजी 2011 से जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बने हैं, तब से ये सिलसिला शाश्वतम शिविर का चल रहा है अनवरत।
जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था निःशुल्क रूप से है और शिष्यों द्वारा ही संभाली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कल परसों में यहाँ कितने जने होंगे? देखिए, हमारे यहाँ शिविर में इस तरह से हजारों शिविर हैं जी, तो सभी में भक्तगण आ गए हैं। आ गए। और क्योंकि भीड़ को देखते हुए थोड़ा चुस्ती की व्यवस्था की गई कि भीड़ बहुत अनियंत्रित ना हो, लेकिन हमारे यहाँ भी कम से कम 5000 लोगों की संख्या होगी। और जूना अखाड़े का जो निर्धारित समय होगा शाही स्नान करने का, उस हिसाब से सारे लोगों की व्यवस्था अखाड़ा करता है और अखाड़े में सभी महामंडलेश्वर अपने अपने रथों के अनुसार से अपने शिष्यों के साथ गाजे बाजे के साथ संगम स्नान करने त्रिवेणी पर जाते हैं। ये अनुभव ही मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही खास होता होगा जब और पूछते हैं और मिलते हैं इनकी वाइफ के साथ, जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ पूरी लोगों की सेवा कर रहे, जितने भक्तजन आते हैं उनके साथ लगे रहते हैं। धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोनी सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ और मैं गुरुजी से 2013 से जुड़ी हुई हूँ। 2013, 2019, 2021, 2016, 2025 का ये पांच महाकुंभ जो है आपने अटेंड कर लिए। कैसा आपका पर्सनल अनुभव बताइए, कैसा रहा? मेरा पर्सनल अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ आने पे इतनी खुशी होती है और जो लोग आते हैं उनका सेवा करने में, उनको खिलाने में, पिलाने में, सोने की व्यवस्था करने में, जो उनको दिक्कतें होती हैं उसको सॉर्ट आउट करने में, उनको सारी सुविधाएं देने में अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। हम आपसे बता नहीं सकते हैं कि क्या खुशी मुझे मिलती है। खाने की व्यवस्था, कोई किसी भी टाइम आता है, कोई रात को 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, रात को 2 बजे आ रहे हैं, पता चला वो भूखे हैं तो फिर हम कुक को उठा करके खाना बनवा करके फिर उनको गरम गरम सर्व कराते हैं। क्या बात? और हमको जरा भी उलझन नहीं होता है कि हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं या मुझे टेंशन हो रहा है या मैं दिन भर की थकी हुई तो मैं क्यों करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता है कि हम थके हुए हैं और उनका सेवा हम नहीं कर सकते। जो भी हमसे श्रद्धा भाव से सेवा हो सकता है, निस्वार्थ भाव से, वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और बहुत खुशी होती है। बहुत ज्यादा। अगर बात करी जाए कि जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ लोग इतने सारे आते हैं, आपका अपना पर्सनल अनुभव, जब हम बात करते हैं हर हर महादेव बोलते सारे चेहरे पे एक खुशी आ जाती है। आपकी पर्सनल जीवन में बात करिए, आपके पर्सनल जीवन में क्या चेंजेस आए यहाँ कुंभ के साथ जुड़ने के लिए या महादेव के भक्त बनने के लिए? क्या क्या आपकी पर्सनल, कई लोग जैसे कहते हैं कि हाँ हम जुड़ते हैं, हम लोगों को कोई चीज की प्राप्ति चाहिए, कई लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जुड़ते हैं, आपका अपना, आपके अंदर क्या बदलाव? दरअसल हमारे पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान जी से जुड़ने के लिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में कोई परिवर्तन आए या कोई चीजें हमको मिले, कोई लालच, कोई लालसा लेकर के हमने कभी नहीं जुड़ा था। मुझे लगा कि कोई एक ग्रेट पर्सनालिटी से हम जुड़ रहे हैं, कोई एक भगवान स्वरूप से जुड़ रहे हैं जो हमें अच्छा राह दिखा सकता है, या हमें बहुत बचपन से ही हमें भगवान में बहुत आस्था थी। तो वो जब मैं सुनती थी कि गुरुजी मतलब किसी के बारे में बताते थे कि ये ऐसा होता है, रामायण ऐसा है या हमारा भागवत गीता ऐसा है, तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे गुरुजी का राम कथा सुनते थे, वो सब सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमारे परिवार में या रिलेटिव में या फ्रेंड सर्किल में सब लोग बोलते थे इतनी उम्र में बाबा बनने का है क्या, क्यों ऐसे सुनते रहते हो, ये सब क्यों। लेकिन वो मुझे बचपन से था। जब मैं 10th या 13 ईयर ओल्ड थी तभी से मुझे भक्ति भावना, और मेरी परदादी का बहुत बड़ा रोल रहा जो उन्होंने इतना अच्छा संस्कार दिया। मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा जो उन्होंने इतना अच्छा संस्कार दिया। इतने सारे लोगों का सेवा करने के बाद भी मैं 20-20, 21-21 किलोमीटर एक दिन में सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक चलती रहती हूँ। मुझे फील नहीं होता है कि मैं 21 किलोमीटर चल सकती हूँ और जरा भी मुझे थकान नहीं आता है और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और गुरुजी का हर चीज़ें इतना सिंपल साधारण तरीके से रहना और इतनी नॉलेजफुल, मतलब इतना ज्ञानी और इतना जानकारी है इनको कि हम उतना जितना हमको आपको बताएंगे ना वो सब कम है। मुझे लगता है कि साधु या संत या महात्मा बहुत कम ही ऐसे हैं जिनको इतनी जानकारी है हर चीज़ों के, हर फील्ड के बारे में, और कभी एग्रेसिव नहीं होते हैं। हर चीज़ों को इतना सॉफ्टली तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं कि आप सुन करके खुश हो जाओगे। वो सब सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और गुरुजी से मिलने से और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि हर आदमी को किसी न किसी बड़े संत महात्मा से और जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक गार्जियन मिल जाता है, एक कैप्टन मिल जाता है जो आपकी बोट को आगे लेके चला जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि आपका जैसे घर में गार्जियन होते हैं ना,
फादर होते जी। हैं, ग्रैंड फादर होते जी। हैं, उसी प्रकार से इन लोगों को, वैसे हिंदी में हम लोगों की दादी के बाबा आए हैं, बाबा बाबा का मतलब ही होता है ग्रैंड फादर। Grand- तो वो कभी भी आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएगा। जी, जी। जब भी दिखाएगा तो बताएगा कि ये राह अच्छी है, ऐसे काम करो, अच्छा है। जहाँ पे आप गलत जा रहे हो वहाँ पे आपको सुधारने की कोशिश करेगा जी। कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, आप अच्छा जाओगे। तो हम चाहते हैं कि सबको किसी न किसी गार्जियन से जुड़ के रहना चाहिए। जी। उसको हम लोग हिंदी शब्द में बाबा कहते हैं, लेकिन एक महात्मा की परख भी होनी चाहिए। जी, आजकल की बनावटी दुनिया में परख रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डुप्लीकेट भी बहुत सारे घूम रहे हैं जो आपको, लेकिन वो डुप्लीकेट आपको समझ में आ जाएंगे। जी, जी। आप जैसे ही साल 2 साल 3 साल जुड़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। आज हमें 13 साल से जुड़े हुए हो गया, लेकिन 3 साल में ही परख हो जानी चाहिए आपको। जी। फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके गुरु कैसे हैं, आप किसी से जुड़े हैं। जी। हम गुरु ही नहीं कहते हैं, कोई भी फ्रेंड सर्किल हो, कोई भी इस दुनिया में आपसे जुड़ता है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता करके तब साथ में जुड़ना जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं मौनी अमावस्या आ रही है 29 जनवरी को, तो यहाँ से आपके अखाड़े से क्या प्रथा रहती है, लोग कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक को एक एक्साइटमेंट होती है कि मौनी अमावस्या के अंदर जाते हैं, लेकिन पूरा अरेंजमेंट, पूरी व्यवस्था नहीं पता होती। तो यहाँ से जाने तक का, त्रिवेणी में स्नान करने तक का थोड़ा सा सफर बता दीजिए। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 2013, 2019 और 2025 का ये प्रयाग का मेरा अनुभव है, और 2021 में मेरा हरिद्वार का भी अनुभव है। हमारे यहाँ जितने महामंडलेश्वर हैं, उनके जितने शिष्य होते हैं, कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ही, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चलने में असमर्थ रहेंगे। जी। ये एक तपस्या है। जी। शाही स्नान नॉर्मल स्नान नहीं है जी। कि हम गए गंगा जी में डुबकी लगाए और तुरंत 2 घंटे में आ गए। जी। ये एक 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे की एक तपस्या होती है। ठीक है। आप रात में ही जगना शुरू कर देते हो। यहाँ से जो आम पब्लिक, जो गुरुजी के शिष्य हैं, वो यहाँ से अखाड़े तक पैदल जाते हैं। अखाड़ा भी हमारा 7-8 किलोमीटर है। और हम अखाड़े तक जाते हैं वहाँ पे पैदल। फिर वहाँ पे हम लोग 2, 4, 6 घंटे बैठते हैं। जब गुरुजी के लोगों का रथ लग जाता है, सारे जितने संत महात्मा हैं सबके रथ लगे रहते हैं। नागा बाबा लोगों का अलग से जुलूस निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि वाकई में जो स्वर्ग कहा गया है ना, कि हमें स्वर्ग की सिद्धि मिली, हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, उस क्षण ऐसा अनुभव होता है कि वाकई में स्वर्ग यही है। स्वर्ग ऐसे ही देखा जाता है। स्वर्ग कोई वैसी नहीं है कि स्वर्ग आप गए और वहाँ पे कोई चीज आप लेकर के चले आए। जी। अनुभव किया जा सकता है कि वाकई में आम पब्लिक, लाखों की पब्लिक रहती है। हजारों महात्माओं, साधु संत पूरे विश्व से आए हुए रहते हैं। विश्व के हर कोने कोने से आए हुए रहते हैं, जिनका दर्शन करने का हम लोगों को लाभ प्राप्त होता है, मौका मिलता है। और ऐसा मौका शायद अगर कोई खो देता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज जिंदगी का खो दिया, और उसे मिस नहीं करना चाहिए। सबको करना चाहिए जिसके अंदर हिम्मत हो। आगे रथ किसका होता है? जब अपन बात करते हैं कि रथ आगे जाते हैं, एक एक करके सबसे पहले शुरुआत होती है, तो सबसे पहला रथ किसका होता है? ओके, हमारे जूना अखाड़े के सर्वश्रेष्ठ श्री अवधेशानंद जी हैं। जी। बाबा अवधेशानंद जी का सबसे पहले उनका रथ लगता है। जी। उसके पहले हमारे ये जो अखाड़ा है उसका फ्लैग लगाया जाता है। बहुत बड़ा फ्लैग होता है अखाड़े की तरफ से। फिर बाबा जी का, अपने अवधेशानंद जी का रथ होता है। फिर इसको सारे महात्माओं का धीरे धीरे सारे रथ लगते हैं। हजारों महात्माओं का रथ लगता है, और उसको देख करके बहुत अच्छा